नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। वर्ष 2016 एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स विद एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें। वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़। बुकिंग ओपन। द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बेलहरा, सठियाम, आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के बरदा थाना क्षेत्र के लसड़ा कला गांव के शिवान में गुरुवार को धान के खेत में निराई कर रही महिलाओं पर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 महिलाएं झुलस गईं। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठेकमा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महुजा पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार लसड़ा कला गांव के सिवान में महिलाएं धान के खेत में निराई कर रही थी। इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। इसकी चपेट में आने से 40 वर्षीय नीतू देवी पत्नी हरिकांत राम, 40 वर्षीय गर्भवती अनीता देवी पत्नी संतोष, 35 वर्षीय रेणु देवी पत्नी राजकुमार, 50 वर्षीय राधिका देवी पत्नी साहजू राम, 27 वर्षीय सरिता पुत्री जगदीश, 17 वर्षीय संजना पुत्री रामभुवन और 54 वर्षीय गीता देवी की पत्नी फूलचंद झुलस गई। घटना के बाद नीतू, अनीता और रेणु को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महुजा ले जाया गया। चिकित्सकों ने नीतू देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि अनीता और रेणु की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल जौनपुर रेफर कर दिया गया। वहीं राधिका, सरिता, संजना और गीता को 108 एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठेकमा लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने चारों को भी जिला अस्पताल रेफर कर दिया। नीतू देवी की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। उनका रो रो कर बुरा हाल है। नीतू के 3 पुत्र और 1 पुत्री हैं। उनके पति मजदूरी का कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सूचना मिलते ही बरदा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही आकाशीय बिजली की इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतका के परिजनों को नियमानुसार आर्थिक सहायता दिलाने तथा घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था कराने की मांग की है। थाना अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि पंचनामा बनाकर डेड बॉडी को PM के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को सरकारी सहायता जो भी होगा मुहैया कराया जाएगा। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी कन्हैया पुत्र झिंगई पिछले करीब 5 वर्षों से भूमि विवाद को लेकर न्याय की आस में भटक रहे थे। जन सुनवाई के दौरान मामला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के संज्ञान में आने के बाद पुलिस और राजस्व विभाग ने समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद फरियादी को उसकी भूमि पर कब्जा मिल गया और अब वह अपनी जमीन पर खेती कर रहा है। कन्हैया का था कि उनके भाई उनकी भूमि पर कब्जा कर खेती करने का प्रयास कर रहे थे। इसके चलते उन्हें अपनी ही जमीन पर खेत जोतने बोने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। करीब 5 वर्षों से चल रहे इस विवाद को लेकर वह लगातार अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए SSP डॉक्टर अनिल कुमार ने जन सुनवाई के दौरान तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुमत सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जयसवाल और थाना प्रभारी मुबारकपुर को प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मुबारकपुर पुलिस ने राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित किया। उपलब्ध अभिलेखों और तथ्यों की जांच पड़ताल के बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए फरियादी को उसकी भूमि पर कब्जा दिलाया गया। इसके बाद कन्हैया वर्तमान में अपनी भूमि पर काबिज होकर खेत में जोत बोने का कार्य कर रहे हैं। न्याय मिलने के बाद कन्हैया भावुक हो गए। खुशी के आंसू के साथ वह अपने गांव से
पुलिस कार्यालय पहुंचे और एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार का व्यक्तिगत रूप से आभार जताया। उन्होंने जन सुनवाई के माध्यम से अपनी समस्या का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण कराने के लिए एसएसपी की कार्यशैली की सराहना की और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं दी। आजमगढ़ पुलिस ने कहा कि आमजन की समस्याओं का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण उनकी प्राथमिकता है तथा इस दिशा में लगातार संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना है कन्हैया पीड़ित का, सुनिए। मैं कन्हैया यादव, ग्राम मोहब्बतपुर, थाना मुबारकपुर, तहसील सदर आजमगढ़ का निवासी हूं और आज 5 साल से मेरे हिस्से की ज़मीन मेरा परिवार नहीं दे रहा था। और मजबूर होकर के मैं एसडीएम, डीएम, सदर हर जगह दौड़ लिया। नर्वस होकर के मैं रो रहा था। रोते हुए एसपी साहब आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार साहब से मिला और मिलते ही इन्होंने आश्वासन दिया कि घबराओ नहीं, आपका ज़मीन हिस्सा जो है सब मिल जाएगा। और इनके अथक प्रयास से मेरे थाना मुबारकपुर को, उस वक्त के थाना मुबारकपुर एसओ शशि मौली साहब थे, उन्होंने कुछ ज़मीनें मेरी कब्जा करवाई और इसके बाद नए शशि चंद्र जी आए हैं। कुछ जो बची हुई थी इनकी फिर सीओ साहब, एसपी साहब से मिला, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार से मिला। इन्होंने तुरंत फ़ोन करके और मेरी व्यथा सुनी और ये सुनने के बाद मेरा सब काम हो गया। मैं डॉक्टर अनिल कुमार को धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर की तरफ प्रार्थना करता हूँ कि ये पूरे परिवार से खुश रहें और ऐसा अधिकारी उत्तर प्रदेश के हर जिले को मिले, मेरी यही मनोकामना है। खबर आजमगढ़ से। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आजमगढ़ शहर में माताओं और बहनों के आवागमन को सुगम व सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से एक विशेष सामाजिक पहल की शुरुआत की गई है। आजमगढ़ दुर्गा पूजा महासमिति के अध्यक्ष अरविंद मोदलवाल के नेतृत्व में शहर भर में 27 और 28 अगस्त 2 दिन के लिए निःशुल्क ई रिक्शा सेवा संचालित की जा रही है। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य रक्षाबंधन के अवसर पर अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही बहनों और महिलाओं को बिना किसी आर्थिक व यातायात संबंधी परेशानी के सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना है। इस सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के चालकों व प्रतिनिधियों के संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर यात्री सीधे उनसे संपर्क कर सके। अरविंद मोदलवाल की कुशल नेतृत्व में शुरू हुई इस पहल की शहरवासियों और विशेषकर महिलाओं द्वारा काफी सराहना की जा रही है। संस्था के प्रतिनिधियों का कहना है कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा का त्यौहार है और इस अवसर पर माताओं बहनों की सेवा करना ही महासमिति का सच्चा संकल्प है। 2 दिनों तक चलने वाली इस मुफ्त ई रिक्शा सेवा से शहर में दूर दराज से आने जाने वाली महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। इस दौरान सत्येंद्र चौहान, ऋषिकेश गुप्ता, रवि पांडे, दिवाकर सोनकर, आदित्य सोनकर, कमल गौड़, हिमांशु राज, गोलू सोनकर, प्रद्युम्न गौड़, शैलेश यादव, सोनू दुबे, ऋषि राज, देवेंद्र निषाद, सूरज निषाद, दीपक मौर्य, हरी सोनकर, अनिल सोनकर, घूरेलाल सोनकर, वॉकिंग ग्रुप आदि मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है अरविंद मोदनवाल, अध्यक्ष आर्यमगढ़ दुर्गा पूजा महासमिति का, सुनिए। अरविंद मोदनवाल, आर्यमगढ़ दुर्गा पूजा महासमिति सदस्य। रक्षाबंधन से किस तरह की सौगात दे रहे हैं? आज पूजा समिति के द्वारा अपने माताओं बहनों के लिए एक उपहार स्वरूप सेवा करने का अवसर मिला है। एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, मगर आज आर्यमगढ़ दुर्गा पूजा महासमिति के जितने भाई हैं वो सभी बहनों के और माताओं की सेवा के लिए तत्पर हैं। आज 5 ई रिक्शा जो अपने आजमगढ़ नगर में चलेंगी निःशुल्क, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। सुरक्षा के साथ उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। चाहे वो रोडवेज जाना चाहती हों, चाहे वो अपने घर पे जाना चाहते हों, चाहे जहां भी जा कर के राखी बांधना चाहें या सफ़र के लिए राखी खरीदना, मिठाई खरीदना, ऐसे तमाम चीज़ों के लिए अब 27 अगस्त 28 अगस्त को फ्री रहेगा, निःशुल्क रहेगा 2 दिन। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के मौजा चालाकपुर निवासी नूरुल हुदा पुत्र लियाकत अली ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर वर्ष 2019 में हुई नीलामी की फाइल उपलब्ध कराने और आगे की प्रक्रिया पूरी कराने की मांग की है। प्रार्थी के अनुसार धारा 193 आरसी एक्ट 2006 के तहत नीलामी अधिकारी सगड़ी द्वारा 30 अक्टूबर 2019 को नीलामी कराई गई थी, जिसमें उन्होंने नीलामी ली थी। नीलामी के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा कमिश्नर के समक्ष अपील दाखिल की गई थी। प्रार्थी का कहना है कि उक्त अपील 24 जून 2026 को निरस्त हो चुकी है।
प्रार्थी ने बताया कि अब नीलामी से संबंधित फाइल नहीं मिल रही है, जिसके कारण आगे की प्रक्रिया लंबित है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि एसडीएम सगड़ी को नीलामी की फाइलें तलाशने के निर्देश दिए जाए। साथ ही इसे धनराशि जमा कराकर रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकरण, नामांतरण तथा नियमानुसार कब्जा दिलाने की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। प्रार्थी ने जिलाधिकारी से मामले में आवश्यक आदेश जारी कर लंबित प्रक्रिया पूरी कराने की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहना है नूरुल हुदा पीड़ित का, सुनिए। नूरुल हुदा, प्रदेश युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, पूर्व छात्र संघ महामंत्री, सिविली नेशनल कॉलेज आजमगढ़। सगड़ी तहसील में जो नीलामी हुई थी, चाहे ट्रैक्टर नीलामी हो, चाहे जमीन नीलामी हो, इस तरह की 6-7 फाइलें जो है वहां से गायब हैं। मैं खुद एक पीड़ित हूं। मैंने भी एक चलाकपुर में 10 बिस्से जमीन का एक नीलामी लिया था और उसके बाद प्रतिवादी जो है कमिश्नरी चले गए, वहां उनके निरस्त भी हो गए और हमारे पक्ष में आर्डर भी हो गया। आज मैं 1.5 महीने से लगातार जो है एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और जो अमीन है रमेश, उनके यहाँ चक्कर लगा करके ये सारे किसान थक गए हैं। तो मैं आज जिलाधिकारी महोदय से मिल करके ये आग्रह किया हूँ कि श्रीमान वो फाइल खोजवाई जाए, ताकि जो पीड़ित पक्ष है वो अपना पैसा जमा करके वो अपने सामान को रिन्यूअल करा ले, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे जो भी हो। इस तरह की धांधली जो है एक पूरी जो है सर्किल काम कर रही है, विपक्षियों से मिल करके और अवैध धन वसूली कर रही है और किसानों को परेशान किया जा रहा है। अगर नीलामी कराई जा रही है, ये नीलामी तो सही तरीके से लीगल वे में उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे वो नायब तहसीलदार के द्वारा किया गया था और उस नीलामी को हमने लिया, या और लोग जो जहां जिस तरह की नीलामी हुई उसको प्राप्त किए और उस नीलामी के बाद भी जो है अब जब फाइनल पैसा जमा करके रजिस्ट्री करा के कब्जा दिलाने की बात है, तो ऐसे में फाइल ही गायब कर दी गई है। ये एक इसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए वो कम है। मैं माननीय, अगर ये नहीं होता है तो कुछ दिन में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखूंगा। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9369988149। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।